संतान भई और सब दुनिया हंसी बनाती है। महाराज आत्मदेव के कोई संतान नहीं है। हेलो, कोई अब तक ने कोई संतान भई, सब दुनिया हंसी बनाती है। के ब्राह्मण वो निवल कहाते हैं, ब्राह्मणी निवल कहाती है। महाराज आत्मदेव के कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं, वृद्धापन आ गया। अब तो एक गाय है जिसने भी आज तक कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया। तुलसी का पेड़ लगाया, वो भी सूख गया। पड़ोसी आए, महाराज तुम्हारे घर में तुलसी का वृक्ष होगा? पंडित जी बोले भैया लगाया तो था लेकिन सूख गया। पड़ोसी बोले महाराज आप निर्वंशी हो ना, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके यहाँ तुलसी का वृक्ष भी नहीं होता। और देखो तुम्हारे घर में ये गाय है, उसने भी आज तक कोई बछड़ा बछिया नहीं दिया। अब तो आप मुझे बड़ा दुखी है, कोई मेरी शकल देखना नहीं चाहता। राज सज्जनों मन में विचार कर लिया, बोले ऐसे जीने से क्या फायदा है। घर से छोड़ दिया, धीरे धीरे जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक जलाशय के पास में जाकर कूदना चाहते थे कि एक संत ने पकड़ लिया। बोले आत्मदेव बावरे मरना चाहता है कि कथम रोदिसं विप्रत्वं काते चिंता विलीयसी वदतुं सत्यं मरमं मह्यं सोयस्य दुःखस्य कारणम्। अरे कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? तो वो आत्मदेव संत के चरणों में हाथ जोड़कर गिर गए, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है ना, लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं, इसलिए मरना चाहता हूं। आज संत ने कहा ब्राह्मण देव अरे बाबरे क्या करेगा पुत्र लेके? मान लीजिए जिसके पुत्र नहीं है वो 2-4 साल रोते हैं। परीक्षित महाराज जिनके बेटा नहीं है वे 2-4 साल रोते हैं, क्या करें भगवान ने दिया ही नहीं। और जिनको बेटा है कि मर जाए वो और 2-4 साल रोते हैं, क्या करें भगवान ने दिया तो था लेकिन मर गया। लेकिन जिनका बेटा होकर पुत्र होकर को पुत्र निकल जाए वो सारी जिंदगी रोता है, मरने के बाद एक लोटा घी तेरे सर में भर दे फिर तेरे कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए यदि पुत्र मानना है तो मेरे भगवान को मान, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जीव सिर्फ इन सांसारिक बच्चों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन प्यारे कि पेट में लेटे वो लेटे मही, जननी संग लेटे तो बाल कहाए। तरुण भय तरुणी संग लेटे तो लेटत लेटत उमर गमा। कि क्षीर समुद्र में लेटन वारे को
और नाम कबहू मन में नहीं लाए, और लेटत लेटत लेट भये अब चिता पे लेटन के दिनया। सारी जिंदगी विषयों में व्यतीत कर दी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, लेकिन प्यारे तेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ तेरे लिए है। जब तक ये पंच भौतिक शरीर है तब तक हम प्रयोग कर सकते हैं, अंत में सब छोड़कर जाना पड़ेगा। आज बड़ा सुंदर उपदेश दिए। आत्मदेव बोले महाराज मुझे आपके प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है, आप तो संत हैं, आप चाहो तो ये मस्तक की रेखा भी बदल सकते हो, मुझे बेटा प्राप्ति का वरदान दे दो। देखो फल दे दिया। आत्मदेव इस फल को ले जा और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में सुंदर बेटा होगा। आत्मदेव चले, फल दिया है। अब जैसे ही फल देखा धुंधली ने, मन में भाव बदल गया। बोले यदि मैंने फल खा लिया और फल खाने से कोई गर्भ धारण है गयो तो मेरा उधर बढ़ जाएगा, गांव में यदि आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल के मर जाऊंगी। तो फायदा क्या है जैसे फल खाए से। पड़ोसन को पास में बुला ले, मेरी रक्षा करो। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं है, देखो यहाँ खाएवे के लिए वहाँ खाएवे वारों नहीं है, और यहाँ खाएवे वारों है वहाँ खाएवे के लिए नहीं है। देखो तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है लेकिन बेटा नहीं है, और मेरे यहाँ 6 बेटा है गए, 7वां गर्भ में है, लेकिन मैं गरीब हूँ। ऐसा करना, मैं बेटा पैदा होगा तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे थोड़ा धन दे देना। अब दोनों में शर्त लगी। जो फल था केवल प्रैक्टिकल करने के लिए, बोले इससे पुत्र होगा कि नहीं, वो गाय को खिला दिया और अपने पेट से वस्त्र बांधकर आत्मदेव को पागल बनाती है। और धीरे धीरे उस पड़ोसन के 9 मास परिपूर्ण हुए। जैसे ही बालक को जन्म दिया धुंधली को दे गई, बहुत सारा धन लेकर अपने घर चली गई। आत्मदेव को मालूम पड़ा महाराज आपके घर में बेटा हुआ है। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा महाराज आपकी गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया है, उसके सिर्फ कान गाय के हैं, बाकी पूरा शरीर मानव का है। अब तो 2-2 बालक है गए ब्राह्मण के घर में, अब तो बड़ी खुशियां छा रही हैं। चक्कर में गला खिंच रहा है, उसको अरे ब्राह्मण मन मगन अपार हमारे घर, और 2 बालक पैदा भर। कि ब्राह्मण मन मगन अपार हमारे घर, 2 बालक पैदा भरे। ब्राह्मण मन मगन अपार हमारे घर, 2 लाल पैदा भरे। कि ब्राह्मण मगन ब्राह्मणी ब्राह्मणी मगन, फिर जा मन मगन अपार हमारे घर, 2 बालक पैदा भरे। ब्राह्मण मन
अब ये तो शुरुआत है, फिर कैसे पूरा दिन काट पाओ। सभी से निवेदन है, जितने भक्त बैठे, देखो भगवान के दरबार में ऐसे नहीं, लेकिन ताली बजाओ। ताली बजाने से देखो जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं ना, कभी जिनको ब्लड प्रेशर हाई कभी लो, ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। दूसरी बात, हमारे हाथ की हस्तरेखाएं गड़बड़ हो जाती है। परीक्षित महाराज पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी हमारा हाथ तो देखियो। पंडित जी जानते कछु ना है, बड़े गौर से पकड़ेंगे, अरे वाह तुम तो बड़े भोले हो। फूल के अलीगढ़ के स्टेशन, पंडित जी बिल्कुल सही का, चाहे बेशक पेट में जो है कि पड़ोसी की भैंसिया कम मरे, पर देखेंगे तुम्हारे पास पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं। बोले पंडित जी बिल्कुल सही कहा, अरे माया का स्वरूप ही आना जाना है, ये कभी एक जगह नहीं रुक सकती। पहले ये देखो माइक सीटी कौन सा ले रहा है, ठीक है, इसे कम मत करो, बहुत कम कर दिया। तो सब लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे, हरि बोल। गंगा मगन यमुना मगन, गंगा मगन यमुना मगन, केसरियू मन मगन अपारे